हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन इन हेलो अध्यापक चैनल। आप लोगों के साथ साथ मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं। तो चलिए, आज मैं क्या लाया हूँ, आज आपके लिए लाया हूँ सोशल साइंस एसएसटी का पेपर 6th क्लास का। ये सैम्पल पेपर है पीरियोडिक का, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे क्वेश्चन पेपर पे। टिक द करेक्ट आंसर, 8 क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको टिक करना है। फर्स्ट इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? इट इज पैसिफिक, सबसे बड़ा पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर आर्कटिक है। सेकेंड क्वेश्चन, G20 समिट इन 2023 वॉज हेल्ड इन, जो G20 पिछले साल हुआ था वो कौन सी कंट्री में हुआ था? तो वो हुआ था इंडिया में। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? राइटिंग ऑफ ग्रेट सेंट मनु, मतलब जो महान संत मनु थे उनकी राइटिंग। हैंड रिटन टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट, या अ बुक ऑफ एटलीस्ट 100 पेजेस। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई चीजें, तो दिस इज कॉल्ड हैंड रिटन टेक्स्ट। फोर्थ, द अर्ली पीपल लिव ऑन, जो आज से हजारों साल पहले जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे? बैंक्स ऑफ रिवर, डेंस फॉरेस्ट, हिमालय पे, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, उसके शहरों में। तो अर्ली मैन जो है वो रहा करते थे बैंक्स ऑफ द रिवर, क्योंकि उनको वहाँ पर सब कुछ मिल जाता था खाने पीने के लिए। फिफ्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, इंसान ने सबसे पहले किसको पालतू जानवर बनाया? तो उसने बनाया था डॉग को। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड, सबसे पहले इंसान ने किसको किसको उगाना सीखा था? तो वीट और बार्ले को उसने सबसे पहले उगाना सीखा था। सेवंथ इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल, कोहिमा, इम्फाल या मुंबई? कैपिटल का नाम है आइजोल। हु रोट द फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? वो लिखी थी हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिखेंगे। आइए इनकी भी बात कर लेते हैं। वाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लेनेट, अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, अर्थ इज यूनिक बिकॉज इट हैज़ वाटर, एयर एंड सपोर्ट्स लाइफ, क्योंकि और किसी भी प्लेनेट पे पानी नहीं है, हवा नहीं है और लाइफ नहीं है, इसलिए अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लेनेट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन 30 वर्ड्स अबाउट आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत जो हमारे पीएम मोदी ने जिसका नारा दिया है उसके बारे में आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। इसका आंसर होगा, आत्मनिर्भर भारत प्रमोट्स सेल्फ रिलायंस इन इंडिया थ्रू लोकल प्रोडक्शन, इनोवेशन एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मनिर्भर मतलब खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना। अभी हम क्या करते हैं, अधिकतर जो चीज़ें हैं वो हम बाहर के देश जैसे चाइना और दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, उनसे खरीदते हैं। तो हम चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत का मतलब यही है कि हम जो है, इंडिया जो है वो खुद इतना सेल्फ रिलायंट हो जाए कि वो अपने अंदर ही, अपने कंट्री के अंदर ही ऐसी लोकल प्रोडक्शन की मदद से अपनी सारी चीज़ों की, अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर ले। थर्ड क्वेश्चन है, राइट राइट डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, आपको डिफरेंस बताना है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है और इंस्क्रिप्शन क्या होता है। एक जो है वो हाथ से लिखी हुई चीज है, और दूसरी जो है वो दीवारों पर खोद खोद के लिखी हुई। इसका आंसर आप लिख सकते हो, अ मैन्युस्क्रिप्ट इज अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया हाथ से लिखी हुई चीज है, वाइल एन इंस्क्रिप्शन इज अ टेक्स्ट कार्व्ड ऑनटू द सरफेस लाइक स्टोन और मेटल। और जो इंस्क्रिप्शन है वो किसी चीज पर खोद खोद के उसको लिखा हुआ होता है, जैसे कोई पत्थर पे या किसी मेटल पे खोद कर लिखा हुआ हो। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको क्या करना है, हमारे देश में होने वाले विभिन्न त्योहार, जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। तो इसका आंसर होगा, लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री आर दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, पोंगल, नवरात्रि, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, ओणम, बैसाखी, और भी बहुत सारे त्योहार हैं जिनको आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आपको थोड़े से लॉन्ग आंसर मिलेंगे, 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो 3 3 मार्क्स के हैं। तो आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी विद एग्जांपल्स, आप जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है ये समझाएंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो इसका आंसर होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मींस पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस लिविंग टुगेदर हार्मोनियसली, मतलब जैसे कि हम अपने देश की बात करें
तो यहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, कई सारी बोली भाषा बोलने वाले लोग हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, हारमोनियसली रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसकी एग्जाम्पल क्या है? सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इंडिया, क्योंकि इंडिया में कई तरह के फेस्टिवल्स हैं, ट्रेडिशन है और सब मिलजुल के इनको मनाते हैं, इसलिए इंडिया जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेकेंड क्वेश्चन, राइट वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आपको बताना है उन सोर्सेज के बारे में जहां से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। वेरियस सोर्सेज क्या है हिस्ट्री के? एक तो है आर्कोलॉजिकल एविडेंस। आर्कोलॉजिकल एविडेंस क्या आता है? जैसे कोई चीज़ जो है अभी हमें उसके खंडर मिले हैं या वो टूटी फूटी मिली है हमें, तो वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस होते हैं। जैसे हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता लगा? जब हमें उसके टूटे फूटे बने हुए गांव घर दिखाई दिए, तब हमें पता लगा। दूसरा क्या हो सकता है? रिटर्न रिकॉर्ड्स, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन। मैंने अभी आपको बताया मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई चीज़ें, और इंस्क्रिप्शन खोद खोद कर लिखी हुई चीज़ें होती हैं। ओरल ट्रेडिशन, जैसे कहानियाँ, और ये जो हमें दादी नानी की कहानियाँ सुनाई देती हैं, उसमें हमें पता लगता है कि पहले क्या हुआ था। विजुअल आर्ट्स में क्या है? पेंटिंग्स हो सकती हैं, स्कल्पचर्स हो सकते हैं। जैसे राजस्थान में एक बहुत फेमस पेंटिंग है बनी ठनी, जो कि किशनगढ़ से बनी थी। तो ये भी हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है। और इसके अलावा कॉइन्स और करेंसी, पुराने टाइम के जो कॉइन्स हैं और उस समय क्या करेंसी चलती थी, ये भी हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये मेजर करता है ईस्ट वेस्ट पोजीशन, रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है क्या? ये एक्चुअल में हमारी सोची हुई बनाई हुई लाइंस हैं जो हमने ग्लोब के ऊपर बना रखी है, ताकि हम किसी तरीके से पूरी अर्थ को जो है डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ जब आप ग्लोब देखोगे तो आपको पता लगेगा कुछ लाइंस हैं जो टॉप से बॉटम चल रही है, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चल रही है, और कुछ जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है। तो अब लॉन्गिट्यूड कौन सी है? लॉन्गिट्यूड मतलब जो लॉन्ग है, जो ऊपर से लेके नीचे तक चल रही है। ठीक है, और ये ऊपर से नीचे चलती हैं, लेकिन ये मेजर क्या करती हैं? ये ईस्ट और वेस्ट की पोजीशन को मेजर करती है। लैटिट्यूड क्या होता है? अगर आप देखोगे इक्वेटर, जो कि अर्थ के बीच में से पैरेलली चलता है, एक ऐसी लाइन जो इक्वेटर, इक्वेटर आपने देख रखा है? ग्लोब जो होता है उसके बिल्कुल बीच में, जैसे अगर आपने एक बॉल ले रखी है तो उसके बिल्कुल बीच में, उसकी बाउंड्री पे चारों तरफ एक लाइन होगी, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। तो उस इक्वेटर के पैरेलल जो लाइनें चलती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं, और ये क्या नापती हैं? ये नापती हैं नॉर्थ और साउथ की पोजिशन को। नेक्स्ट हमें शॉर्ट नोट लिखना है केरला और लद्दाख के बारे में। तो केरला का क्या है? केरल जो है वो साउथ इंडिया में है, और ये किस लिए फेमस है? ये अपने बैक वाटर्स, यानी कि इसके जो पानी जो बैक वाटर्स रिवर का वो हिस्सा होता है जिसमें पानी बहता नहीं है। तो ये एक तरीके से ना झील है, ना ये रिवर है, ये बस मतलब पानी का एक एक सोर्स है, आप समझ लीजिए इसको। बैक वाटर केरला में बहुत पाए जाते हैं, और जितना भी टूरिस्ट जाते हैं वो बैक वाटर्स के लिए जाते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। वहाँ स्पाइसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको स्पाइस फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और कल्चरल हेरिटेज, इट हैज़ हाई लिटरेसी रेट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। ट्रेडिशनल डांस क्या है उसका? कथकली है। और वहाँ पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ओनम। आइए अब देखते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में है, और ये फेमस क्यों है? अपने स्टनिंग लैंडस्केप्स के लिए। मतलब वहाँ पर आपको पहाड़ दिखाई देंगे और वादियाँ दिखाई देंगी, हाई एल्टीट्यूड होगा, डेजर्ट होगा। अब डेजर्ट का मतलब आप ये मत समझना कि रेगिस्तान तो राजस्थान में है, लद्दाख में नहीं होगा। तो डेजर्ट भी जो है वो दो तरह के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट जो राजस्थान में है, और एक कोल्ड डेजर्ट जो बर्फ़ का रेगिस्तान होता है, वो लद्दाख में है। और वहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी होते हैं, जो बुद्धिज्म को मानते हैं बुद्धिस्ट लोग, उनकी वहाँ पे मंदिर वगैरह है। इट हैज़ अ यूनिक कल्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय तिब्बतन बुद्धिज्म एंड इज़ नोन फॉर ट्रैकिंग एंड फेस्टिवल लाइक हैमीज। तो वहाँ पर अधिकतर जो लोग रहते हैं वो बुद्धिज्म को मानते हैं, और वहाँ पर जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसको बोलते हैं हेमिस। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेंगे। पहला है नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको पता होना चाहिए, ये 7 हैं। ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से? अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 जो है कॉन्टिनेंट्स है। इनमें सबसे बड़ा है एशिया और बाकी सब जो है वो इससे छोटे हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर आप एक बीच में सन दिखा के और फिर आप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ना नेपट्यून, ऐसे वो जो है आपको डायग्राम यहाँ बनानी है। तो ये आप अपने लेवल पे करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैप क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या दिखाना है? ऑन एन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शो द फॉलोइंग। ये आपको 4 चीजें बतानी है। असम, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और तेलंगाना। सबसे पहले हमें असम दिखाना है। तो ये जो चील की शेप में आप देखो, ये बर्ड की शेप में जो आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली असम। तो आप इसको यहाँ पे, मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। रुकिए मैं बताता हूँ। ये जो है ये पोर्शन, ये है आपका असम। व्हाट्स नेक्स्ट? उन्होंने हमसे पूछा है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी आप जो देखें यहाँ पे, ये इससे नहीं होगा, इसके लिए मुझे छोटा मार्कर लेना पड़ेगा। एक सेकेंड। हाँ, तो आप देखिए ये यहाँ पर जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये चेन्नई है। ठीक है। इस चेन्नई के नीचे एक और छोटा सा पॉइंट आपको दिखेगा। ठीक है। ये है आपका पुडुचेरी। थर्ड वन है आपका लक्षद्वीप। तो आपको पता ही है कि ये जो पूरा जितना भी ये एरिया है, ये लक्षद्वीप का है। और लास्ट में है तेलंगाना। तो ये है आपकी स्टेट तेलंगाना। तो आप इसको कलर कर लीजिएगा और यहाँ पर लिख भी दीजिएगा तेलंगाना। आज के लिए बस मेरी तरफ से इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। बाय बाय, टेक केयर।